अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहां से हमारे सांसद होंगे। 2024 चुनाव के बाद ऐसे बाबाओं को लंगोट लेके न भागना पड़ा तो शोएब जमाई का नाम बदल देना। तुम्हारे बाप का देश थे। आप कह रहे हैं कि 25 करोड़ मुसलमान आप बांग्लादेश से ले आएंगे, 25 करोड़ मुसलमान आप पाकिस्तान से ले आएंगे, मतलब अखंड भारत करेंगे। अपनी बात तो रख लेंगे ना, वो है ना, आप उनके स्पोक्सपर्सन तो नहीं है। एक बात बताइए, अखंड भारत करके आप मुस्लिम प्रधानमंत्री लेके आना चाहते हैं और बागेश्वर बाबा को, आपने बागेश्वर बाबा के लिए बोला कि 2024 के बाद वो लंगोट लेके भागेगा। एक हनुमान भक्त लंगोट लेके भागेगा, लंगोट लेके भागेगा और मुसलमान प्रधानमंत्री होगा और आप कट्टरता के साथ नहीं है। ये कितनी गहरी कट्टरता है डॉक्टर शोएब जमाई? नहीं, ये बिल्कुल वही बात है जो एक स्थानीय पत्रकार ने मुझसे पूछा कि बाबा बागेश्वर अखंड भारत बनाना चाहते हैं और आरएसएस अखंड भारत की बात करती, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? मैंने कहा कि हाँ, मैं उसका समर्थन करता हूं, आरएसएस के और बाबा के इस विचार का मैं समर्थन करता हूं। और अगर ऐसा होता है अखंड भारत, तो हाइपोथेटिकली आप सोचिए क्या हो सकता है। पाकिस्तान की जो आबादी है और बांग्लादेश की आबादी वो सब मिल जाएगी। ऐसा तो नहीं कि फौरन वो धर्म परिवर्तन कर लेंगे, वो रहेंगे तो मुसलमान ही। और भारत की आबादी मिलकर डेमोग्राफी और ये जो जनसंख्या का अनुपात ये बढ़ जाएगा। तो जब चुनाव प्रक्रिया होगी तो सांसद भी बढ़ेंगे और सब सांसद बढ़ेंगे तो मुमकिन है कि ऐसे आप अखंड भारत के अंदर आप हिंदुस्तानी से मुसलमान हो गए। मुझे लगता है नहीं, अमीश, ये अखंड भारत बनाना करोड़ों देशवासियों का सपना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है और मैं चाहता हूँ कि अखंड भारत बने। वो भारत का अभी जो विभाजन हुआ वो दोबारा से जुड़ जाए, इसलिए अमीश देवगन ने देश जोड़ने की बात कर रहा है। आपने एक महिला, इसी बाइट में मैंने कहा, एक महिला के लिए इसी आपकी बाइट में आपने आगे एक महिला को हरामखोर तक कह दिया था। उस महिला ने मुसलमान लड़कियों को ऑफर दिया था कि तुम हिंदू से शादी करो। फिर गाली देंगे आप? कोई गाली नहीं दिया। अमीश, बोलिए। मैंने इनको हरामखोर कहेंगे तो गाली नहीं होगी, ये कह रहा है। नहीं, मुझे लगता है गाली नहीं। ये किसी के लिए बोला जाए जी। 25 पाकिस्तान, 25 बांग्लादेश और 25 भारत, टोटल मिलाकर के 75 करोड़ और उसके बाद 250 सीटें और उसके बाद मुस्लिम प्रधानमंत्री। हंसो मत, तुम कसम से मेरा तुम्हें सच में बोलने को मन है। आप ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण, जाट बने रहिए, ये सोचिए सोच क्या रहे हैं। अच्छा, ये भाई अखंड हिंदू, तुम्हें हिंदू होने की जरूरत है। नहीं, ये कट्टरता जातियों में यार ये कोई ऐसे कोई ना होता है, बोला ना आपने अभी। अरे अखंड भारत मेरा थोड़ी प्रस्ताव है भैया, आपका है, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। बोलिए, आप अपनी बात को बोलिए। जातियों में रहना बट चाहते हो, मगर मैं आपसे एक बात और हाथ जोड़कर कह रहा हूं, और कहो तो पल्ला फैलाकर भीख मांगू यार, अगर जो एक होकर रहना है तो रहो, वरना तो देश का विघटन ऐसे होगा। आपको ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, जाट, गुजर बना कर रखेंगे और खुद दुनिया के शहरों के भी मुस्लिम जोड़ रहे हैं और उसके बाद सांसद बना रहे हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री चाहते हैं। यह निर्णय आप कीजिए कि आप जातियों में बंटकर रहना चाहते हैं या हिंदू होकर या इस मानसिकता के गुलाम होकर, से आप कीजिए। इस देश को पहले ही क्या कम सर जयचंद मिले थे? क्या बात करते हैं आप देश में रहकर क्या पाकिस्तान से सांसद लाएंगे? प्रधानमंत्री हो सकते हैं, मुसलमान नहीं हो सकते। आप बाहर से इंपोर्ट करिएगा। मैं जवाब दे रहा हूँ डॉक्टर जमाई का जवाब। डॉक्टर जमाई का जवाब मैंने सुनी बात। प्रेम शुक्ला, डॉक्टर मैं जवाब दे रहा हूँ। डॉक्टर जमाई, अगर नहीं क्यों बोला, ये क्या आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? अगर इस देश में हमारे सिख प्रधानमंत्री बन सकते हैं अल्पसंख्यक समुदाय से, तो अगर मैंने कहा कि एक पशमानदा मुसलमान जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी खुद बहुत पसंद करते हैं, अगर पशमानदा मुसलमान कोई प्रधानमंत्री बन जाए, कोई मुस्लिम महिला हिजाब वाली अगर प्रधानमंत्री बन जाए, तो क्या बदल जाएगा? अब मैं बताता हूं, अब आप सुनिए, एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन, पीसीआर, ऑल ऑडियोज डाउन। आपने बोला कि कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या हर्ष है, बहुत सही बात है, लेकिन पाकिस्तान से सांसद लाके प्रधानमंत्री बनाइएगा। पॉइंट नंबर 1 सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए, पहली बात सुनिए, आप बांग्लादेश से सांसद लाकर प्रधानमंत्री बनाइएगा। तीसरी बात सांप्रदायिकता यही है कि जब यह देश मुस्लिम बहुल हो जाएगा तो मुसलमान प्रधानमंत्री ही होगा।
सांप्रदायिकता ये है इसके अंदर। देश में 100 करोड़ से ज्यादा मुसलमान ये है। हैं, 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं। यहाँ पे राष्ट्रपति तब भी मुसलमान हुए, अल्पसंख्यक किसी ने उनका रहेगा। धर्म नहीं देखा, किसी ने उनका धर्म नहीं देखा।